जय जिनेंद्र दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पैसा हाथ में आते ही पानी की तरह बह जाता है। आप कमाते तो बहुत हैं लेकिन तिजोरी हमेशा खाली रहती है। रुकिए, समस्या आपकी कमाई में नहीं बल्कि आपके पुण्य के बैंक बैलेंस में है। आज मुनिश्री से जानिए वो एक गुप्त रहस्य जिससे आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा। लोग कहते हैं कि पैसा खुदा नहीं है, लेकिन ये भी जानकर रखो पैसा खुदा से कम भी नहीं है। मनुष्य की हर चीजें, हर वस्तु, हर सांसारिक वैभव धन से प्राप्त हुआ करता है। बिजली के खंबे के पास जाकर के देखना, जहां विद्युत ग्रह होता है वहां जाकर के देखना, वहां लिखा रहता है सावधान 440 वोल्ट का खतरा लिखा रहता है। एक सिर बना रहता है, दो हड्डियां बनी रहती हैं। बोले इससे जरा सावधान रहो, ध्यान रखना। सावधान रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम विद्युत का उपयोग ना करो। विद्युत का उपयोग तो करना ही पड़ेगा, भले वो डेंजरस लिखा है तो लिखा रहने दो, फिर भी विद्युत का उपयोग तो करते हैं। वह इसलिए लिखा हुआ है, इसलिए नहीं कि आप विद्युत का प्रयोग नहीं करो, बल्कि इसलिए लिखा है कि विद्युत का प्रयोग बड़ी सावधानी के साथ करो तो तुम्हें जीवन में प्रकाश भी मिलेगा और जीवन भी रहेंगे। धन की तिजोरी पर भी यही लिखा रहता है, सावधान, धन का प्रयोग सही जगह करना। मालूम है, यह अनाज का एक दाना, गेहूं का एक दाना, धान का एक दाना यदि मुख में चला जाए तो वह पेट में जाकर गंदगी में परिवर्तित हो जाया करता है, सप्त धातुओं में परिवर्तित हो जाता है। और यदि वही दाना अनाज का किसी खेत में डाल दिया जाए तो लहलहाती फसल आ जाया करती है। और वही एक धान्य का दाना तंदुल बनाकर भगवान के चरणों में रख दिया जाए तो महापुण्य की फसल लहराने लगती है। वस्तु एक ही है, कहाँ उपयोग कर रहे हो ध्यान रखना, कहाँ लगा रहे हो उस धन को। खाने में, विषय भोगों में गंदगी बन करके खाया खोया बह गया, ध्यान रखना, वह उसमें जाकर परिवर्तित हो जाएगा। यदि उसने धन को किसी समाज निर्माण में लगा दिया तो जन कल्याण से धर्म के रखवाले खड़े हो जाएंगे। और अपने धन को यदि धर्म में लगा दिया तो वह धन परंपरा से मोक्ष का कारण बने। कहाँ हम प्रयोग कर रहे हैं? विषय भोगों में बहुत प्रयोग किया, संसार की बातों में बहुत प्रयोग किया। आज यहाँ बैठ करके सभी लोग पद्म शुभ पीतलेश्याओं में रंगे हुए हैं। भक्ति का मन कर रहा है, झूमने का मन कर रहा है, आराधना करने का मन कर रहा है। जब तक बैठे हो दुनिया से दूर हो गए हो, संसार से दूर हो गए, व्यापार की चिंता नहीं, संपत्ति की चिंता नहीं, घर में भी ताले लटका करके आ गए हो, एक ताले के भरोसे पूरा पैसा सौंप करके आ गए हो उस 50-100 रुपए के ताले पर। वाह रे आदमी, 100-250 रुपए के ताले पर विश्वास करता है लेकिन अपने लोगों पर विश्वास नहीं किया करता है, उसके भरोसे धन छोड़ दिया, ध्यान रखना। और यहाँ बैठ करके उस धन की भी याद नहीं आ रही है, यहाँ तो परमात्मा की याद आ रही। अरे पागल, जितना भरोसा एक ताले पर किया है उतना भरोसा अपने परमात्मा पर कर लेता तो तेरा कल्याण हो गया होता। परमात्मा को यहाँ जो दिया है वो व्यर्थ नहीं जाया करता है, ध्यान रखना। कभी तुमने बैंक गए हो पैसा जमा कराने कि नहीं गए? बोलो ना, नहीं मांगूंगा। गए हो ना? मोदी ने तो सबको भेज दिया था जब नोटबंदी की थी, अच्छे अच्छे लोग लाइन में लग गए थे नोट बदलवाने के लिए। नोट बदलवाने के लिए सबसे ज्यादा रेट तो महिलाओं को पड़ गई।
जितना इन्होंने पति से चुरा चुरा के रखा था सब निकाल निकाल के देना पड़ा कि ले लो, हमारे पास इतना है, हमारे पास इतना है। सबके घरों में पूरा मोदी ने पूरे सबको कंगाल कर दिया। विचार करिए, आप बैंक गए हैं, एक बात बताओ, यदि आप बैंक गए और बैंक के कैशियर बैठा हुआ है काउंटर पर, और यदि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है और आपके अकाउंट में पैसा है, विचार करना है, थोड़ा सा चिंतन बहुत चल रहा है आजकल, है ना, तो थोड़ा चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए, विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, आपका दृष्टिकोण क्या है, विचार करें। यदि आप बैंक में गए हैं और आपका बैलेंस नील है, और यदि आपके कैशियर के काउंटर पर आपका बेटा बैठा है, वो आपको पैसा देगा या नहीं? बोलो, जोर से बोलो जरा, देगा या नहीं देगा? अरे तुम्हारा बेटा है, तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम्हारी बहुत इज्जत करता है, तुम्हारी आज्ञाकारी बेटा है, पैसा देगा या नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? बोलो, बैंक में पैसा नहीं है, बैंक में तो बहुत पैसा है, ध्यान रखना। बेटा झूठ थोड़ी बोलेगा कि बैंक में पैसा, बैंक में तो लाखों करोड़ों रुपए रखे हुए हैं, फिर क्यों नहीं दे रहा है? सगा बेटा भी मना करेगा ना कि सॉरी पापा, मैं तुमको भुगतान नहीं कर सकता हूं। बोले क्यों? बोले बैंक में तो पैसा नहीं है क्या? बोले बैंक में बहुत पैसा है, तो फिर देता क्यों नहीं है? बोले इसलिए कि ये तुम्हारा पैसा नहीं है, ये तुमको नहीं दे सकता हूं। ध्यान रखना, एक सोच ये है, और एक सोच ये है कि आपके बैलेंस है और कैशियर के काउंटर पर दुश्मन बैठा है जो आपका सत्यानाश का रात दिन चिंतन करता है। इसका सत्यानाश हो, सर्वनाश हो, तुम्हारे लिए अशुभ विचार रखता है। बताइए, यदि आपका बैलेंस है तो दुश्मन पैसा देगा या नहीं देगा? क्यों? वो तो दुश्मन है, वो तो तुम्हारी बर्बादी चाहता है, वो तो तुम्हारा सर्वनाश चाहता है, फिर क्यों दे रहा है पैसा? बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? यदि अपने अकाउंट में पुण्य का बैलेंस है तो दुश्मन भी हमारा साथ देगा, और पुण्य का बैलेंस नहीं है तो सगा बेटा भी साथ देने वाला नहीं है। ध्यान, अपना बैलेंस देखो कि हमने केवल घर बनाया, पैसा कम हो गया, मोटर खरीदी, पैसा कम हो गया, आभूषण खरीदे, पैसा कम हो गया, कपड़े खरीदे, पैसा कम हो गया। ध्यान रखना, और यदि पैसा धर्म में लगा दिया तो ये मत सोचना पैसा कम हो गया, ये ऐसा बढ़ेगा, ऐसा बढ़ेगा, ऐसा बढ़ेगा कि इस जन्म में नहीं, जन्म जन्म में हमारे काम आया करता है। कहां लगा रहे हैं? धर्म में। ध्यान रखना, विचार करना है आपको कि हमारा द्रव्य कहां लगना चाहिए, कहां उसका सदुपयोग होना चाहिए। जीवन बीमा कराते हो ना, लाइफ इंश्योरेंस करा? मुझसे पूछ रहे हैं, मैं कोई शादीशुदा आदमी हूं क्या? मेरी ना घर है, ना गृहस्थी है, ना रुपया है, ना पैसा है, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन बातें मुझे सब मालूम है तुम्हारी। विचार करिए, जीवन बीमा कराते हो, मालूम है क्या होता है? आप जीवन बीमा कराओ, पति का या पत्नी का कराओ, यदि पति ऊपर चला गया तो उसका पैसा किसको मिलता है? पत्नी को मिलता है ना। लाइफ इंश्योरेंस का पत्नी को प्राप्त होगा, उसके बच्चों को प्राप्त होगा। लेकिन ये जो जिन शरणम में बैठकर पुण्य का अर्जन कर रहे हो, ध्यान रखना, ये केवल अपनी प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यदि हमने पुण्य का जीवन बीमा कराया, ये पत्नी को नहीं मिलेगा, हमारा हमें ही प्राप्त होगा। इस भाव में भी प्राप्त होगा और अगले भाव में भी। कोई दावा कर सकता है कि
कि तुम्हारा पुण्य थोड़ा सा मुझे दे दो, और कोई दे सकता है क्या? ना पुण्य लिया जाता है ना पुण्य दिया जाता है। ध्यान रखिए, पुण्य तो अपनी प्रॉपर्टी है। ये परिवार जन, ये रिश्ते, ये नाते, ये संसार चिता तक साथ देने वाले हैं। ध्यान रखना, सोचना, विचार करना। कमला चलत न पेड़ जाए, मरघट तक परिवारा, और अपने अपने सुख को रोते पिता पुत्र दारा। कौन तुम्हारे साथ जाएगा? ये दौलत है ना, यदि मृत्यु हो गई कितने कदम साथ जाएगी? बोलो। कमला चलत न पेड़, कमला यानी लक्ष्मी, चलत न पेड़, एक कदम भी साथ नहीं। मरघट तक परिवारा, परिवार कहां तक जाएगा? मरघट तक। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब ये जो अर्जित किया है सातिशय पुण्य, ये हमारे साथ जाया करता है। चिता के बाद ये हमारे साथ जाता है। ये मत सोचो कि पति कमा रहा है तो मेरा कल्याण हो जाएगा, पत्नी जोड़ रही है तो उसका कल्याण हो जाएगा। ध्यान रखना, हमारे यहाँ कमाने वालों को पुण्य नहीं मिलता है, हमारे यहाँ देने वालों को पुण्य की प्राप्ति हुआ करती है। विचार करिए, ऐसा नहीं है कि हम पत्नी पुण्य कर रही है तो पति को भी फल मिलेगा। वो नहीं करे कंजूस मक्खी चूस, ना करे ना करने दे। चार लोग होते हैं ना, एक होता है कंजूस। कंजूस कौन होता है? जो खाता तो है मगर खाने नहीं देता, वो कंजूस होता है। जो खाता है लेकिन खाने नहीं देता, मैं ही खाऊंगा दूसरा नहीं, वो कंजूस आदमी होता है। और एक होता है मक्खी चूस, जो ना खाता है और ना, नहीं मोदी की बात नहीं कर रहा हूं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, है ना। जो ना खाता है ना खाने देता है वह मक्खी चूस होता है। एक होता है उदार, उदारवर्ती। उदार कौन होता है? जो खुद भी खाता है और दूसरों को भी खिलाता है।